तो आज जो अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक टीवी है, इसकी जो स्थिति है वो एक बौद्धिक आतंकवादी के रूप में काम कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं ये समाज के। ये सच्चाई कह रहा हूं आपके सामने, ये बौद्धिक आतंकवादी है। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं। इनसे इस देश को बचाना बहुत जरूरी है। आदाब, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। जब आप पत्रकारिता की जगह चाटुकारिता करने लगते हैं और आप पत्रकार की जगह किसी पार्टी विशेष के अनौपचारिक प्रवक्ता की तरह काम करने लगते हैं तो लोग आपको दलाल, चाटुकार, बिका हुआ और दूसरे शब्दों से याद करने लगते हैं। और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रिपब्लिक टीवी के पत्रकार से पूछ रहे हैं कि तुम लोग बलात्कारियों से क्यों डरते हो? बलात्कारी से डरते क्यों हो? आम आदमी पार्टी बलात्कारी से क्यों डरते हो? दिल्ली के मुख्यमंत्री बलात्कारी से अर्नब गोस्वामी का क्या समझौता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्नब गोस्वामी का क्या समझौता है? क्यों नहीं बोल रहे? मैं जो पूछ रहा हूँ, बलात्कारियों के तलवे क्यों चाट रहे हो यार? बलात्कारियों से अर्नब गोस्वामी का क्या रिश्ता है? तुम लोग बलात्कारियों के तलवे क्यों चाट रहे हो? रिपब्लिक टीवी पर बलात्कारी की खबर क्यों नहीं चलाई गई? तुम बिके हुए हो, तुम्हारा चैनल रिपब्लिक टीवी बिका हुआ है। आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के मुखिया अर्नब गोस्वामी को संजय सिंह ने बौद्धिक आतंकवादी और संघ प्रचारक तक कह दिया। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बलात्कारी चिन्मयानंद की खबर रिपब्लिक टीवी पर बहुत ही कम चलाई गई और रिपब्लिक टीवी पूरे दिन क्या दिखाता है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हर मुद्दे पर सरकार का बचाव करना रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी अपना फर्ज समझते हैं। रिपब्लिक टीवी पर सत्ता पक्ष का कोई नेता हो तो अर्नब गोस्वामी और उनके पत्रकारों की बोलती बंद हो जाती है, और अगर कोई विपक्ष का नेता हो तो वो चीख चीख कर उनसे सवाल पूछते हैं, जैसे सरकार के हर काम का जिम्मेदार विपक्ष हो। यही वजह है कि संजय सिंह ने रिपब्लिक टीवी को भाजपा के हाथों बिका हुआ चैनल तक बता दिया। आज जो अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक टीवी है, इसकी जो स्थिति है वो एक बौद्धिक आतंकवादी के रूप में काम कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं ये समाज के, जो लोगों की सोच को मार रहे हैं, लोगों के विचार को मार रहे हैं, लोगों की समझदारी को मार रहे हैं, और 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप यही काम करते हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट बैठे हुए हैं, बौद्धिक आतंकवादी, जो अपने अपने एसी कमरों में बैठ के और पूरे देश को गलत सूचनाएं देके उनके विचारों को मारने का काम कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करना जरूरी है, इनको जनता के सामने उजागर करना जरूरी है। और मैंने यही सवाल पूछा कि भाई तुमने चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी की खबर क्यों नहीं चलाई, जिसके खिलाफ 14 पन्ने की एफआईआर एक लड़की ने दी, और आज वो लड़की जेल में है, चिन्मयानंद अस्पताल में मौज मार रहा है, उसकी खबर क्यों नहीं चलाई तुमने? तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भाजपा के नेताओं की खबरें नहीं चलाना है, कुलदीप सेंगर की खबर नहीं चलाना है, चिन्मयानंद की खबर नहीं चलाना है, बलात्कारियों की खबर नहीं चलाना है, सिर्फ विपक्ष के लोगों को टारगेट करना है और उनके चेहरे पर कालिक पोतना है। ये तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए कल मैंने ये सवाल पूछा, और रिपब्लिक टीवी में अगर सच्चाई है तो वो चिन्मयानंद के खिलाफ खबर चलाए, अगर अर्नब गोस्वामी में सच्चाई है तो वो खबर चलाए चिन्मयानंद के खिलाफ। वरना तुम चैनल क्यों चला रहे हो? तुम जाके आरएसएस के दफ्तर में बैठो ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के जाके प्रचार करो, उनका खुल के मंच से भाषण दो। ये ढोंग क्यों करते हो पत्रकारिता का? सच्चाई कह रहा हूं आपके सामने, ये बौद्धिक आतंकवादी है। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं। इनसे इस देश को बचाना बहुत जरूरी है, और हम सबकी जरूरत है। इस लोकतंत्र में हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे बौद्धिक आतंकवादियों से देश को बचाया जाए, लोगों जो लोगों की सोच को मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि रिपब्लिक टीवी एक बलात्कारी के तलवे चाटने में जुटा हुआ है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रचारक के तौर पे काम करता है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। वो एक बौद्धिक आतंकवादी के रूप में एक चैनल के अंदर एयर कंडीशन कमरे में बैठ के लोगों के विचारों को, करोड़ों लोगों के विचारों को मारने का काम कर रहा है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। अब इस पे कब तक आप चुप रहेंगे? मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें,
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।